मित्रों, धरती पर जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन क्या मरने के बाद हर किसी को मोक्ष मिल जाता है? इसका सीधा जवाब है नहीं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी आत्मा मृत्यु के बाद भी सदियों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है। इसका कारण होता है काल मृत्यु। आपने कई बार देखा होगा कि लोग अचानक सड़क दुर्घटना या किसी बड़ी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। धर्मशास्त्रों में ऐसी अचानक होने वाली मृत्यु को डोट काल मृत्यु कहा गया है। काल मृत्यु वह स्थिति होती है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही फंसी रह जाती है। अब सवाल यह उठता है, आखिर काल मृत्यु क्यों होती है? इसके पीछे क्या कारण होते हैं? और काल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? आज की इस प्रस्तुति में हम इन्हीं सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पक्षीराज गरुड़ के प्रश्न पर भगवान विष्णु कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति भूख से तड़प कर मर जाए, किसी हिंसक जानवर द्वारा मारा जाए, जहरीला पदार्थ खाने से उसकी मृत्यु हो जाए या फिर पानी में डूबकर मर जाए, तो ऐसी मृत्यु को काल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। गरुड़ देव यह सुनकर पूछते हैं, हे नारायण, आखिर काल मृत्यु क्यों होती है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, काल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे वह बीमारी के कारण हो या किसी दुर्घटना के कारण। लेकिन इसके पीछे केवल वर्तमान जीवन ही नहीं बल्कि पिछले जन्मों और इस जन्म में किए गए कर्मों का भी बहुत बड़ा कारण होता है। अक्सर मनुष्य यही सोचता है कि काश यह दुर्घटना न होती तो शायद उसकी मृत्यु न होती। लेकिन सच यह है कि काल मृत्यु के पीछे अनेक जन्मों में किए गए दुष्कर्म जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद गरुड़ देव फिर पूछते हैं, हे भगवान, जब वेदों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष निश्चित की गई है तो फिर उसकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यह सत्य है कि वेदों में मनुष्य की आयु निश्चित बताई गई है, लेकिन उसमें दुष्कर्मों को शामिल नहीं किया गया है। मनुष्य की मृत्यु तब होती है जब उसके पास धर्म के कार्य करने की शक्ति समाप्त हो जाती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देता। इसके अलावा जब कोई मनुष्य अपनी इच्छा से धर्म के कार्यों को छोड़ देता है और अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि धीरे धीरे कम होने लगती है। वास्तव में मनुष्य का कर्म ही उसका धर्म होता है। जब इंसान अपने कर्मों से ही अपने जीवन को नष्ट करता चला जाता है तो उसकी आयु भी घटती चली जाती है। इसके बाद गरुड़ देव पूछते हैं, हे नारायण, काल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? तब भगवान विष्णु बताते हैं, हे गरुड़, मनुष्य का जीवन चक्र निश्चित होता है, लेकिन जो लोग काल मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे इस जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाते। अचानक मृत्यु होने के कारण उनकी इच्छाएं, कामनाएं और तृष्णाएं अधूरी रह जाती हैं। शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता। ऐसी आत्माएं पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती हैं। वे अपने परिजनों और जीवित लोगों के आसपास मंडराती रहती हैं और कई बार उन्हें कष्ट भी पहुंचाती हैं। इसी कारण काल मृत्यु प्राप्त आत्माएं प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल या अन्य भटकती योनियों में कई वर्षों तक फंसी रहती हैं। भगवान विष्णु आगे बताते हैं, जो व्यक्ति प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होता है उसे कुछ दिनों में नया शरीर मिल जाता है और वह अपने कर्मों के अनुसार यमलोक पहुंच जाता है।
लेकिन काल मृत्यु प्राप्त व्यक्ति की आत्मा लंबे समय तक इधर उधर भटकती रहती है और उसे जल्दी शांति नहीं मिलती। इसके बाद भगवान विष्णु एक और गंभीर बात बताते हैं। काल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले स्तर पर रखा गया है। आत्महत्या करना धर्म की दृष्टि से सबसे बड़ा पाप माना गया है। आत्महत्या ईश्वर का अपमान है।